तो राम राम भाई सारिया ने जी हाँ कि सबने पता ही है कि अपना पेपर हो चुके हैं 10 तारीख में सेकेंड शिफ्ट में। तो भाई कुछ जो क्वेश्चंस आए थे और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या अटैम्प्ट रहा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं मैथ के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यार मिक्स ही लिखे हैं मैंने, तो ये देखो ये रहे। तो आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो था करंट अफेयर से कि आकाश एनजी मिसाइल ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये DRDO का इनिशिएटिव है। दूसरा था कि सुदर्शन चक्र मिशन जो कि डिफेंस इनिशिएटिव है AI एम्पावर्ड करने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन था 10वें टर्म के मुख्यमंत्री बिहार के कौन बने हैं, अपने चाचा ताऊ क्या बोलते हैं उनको, नीतीश कुमार। और चौथा क्वेश्चन था 42nd अमेंडमेंट से रिगार्डिंग था कि उसमें ये 3 टर्म्स मिल दिए हुए थे और चौथा कि इनमें से ओड कौन सा है, मतलब कि ये 3 तो इसमें ऐड किए गए हैं, चौथा ऐड नहीं किया गया था। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, मैं छोड़ के आया हूँ। मैं रिस्क फैक्टर नहीं लेने वाला था, उसमें 2 ऑप्शन ऐसे थे कि मेरे को ऐसे लगा कि ये दोनों ही नहीं होने वाले हैं। और फिर एक था करंट अफेयर, यार जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा। फिर था अपने मैथ्स का, तो मैथ्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ था 900 मीटर स्क्वायर, और पूछा क्या था, पेरीमीटर पूछा था उसका। और फिर आ गया सेकंड क्वेश्चन आया था मैथ का, A+B+C इज इक्वल टू 13, AB इंटू में BC प्लस AC इज इक्वल टू 4। और पूछा था AB इंटू में A+B प्लस BC इंटू में B+C प्लस में AC इंटू में A+C, तो इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 52 आएगी, क्योंकि A+B+C का होल क्यूब अपन से अगर सोल्व करेंगे तो यही आने वाला है, या इनको मल्टीप्लाई कर लो आप एक दूसरे से। अब एक तीसरा क्वेश्चन था कि ट्रपेजियम की 2 पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर, और दोनों जो, सॉरी ये गलत हो गया ये क्वेश्चन। ये कुछ इस तरह था कि ट्रपेजियम की जो 2 पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है वो दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, और दोनों ट्रपेजियम के पैरेलल साइड्स का डिफरेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। और पूछा था कि इसकी दोनों साइड्स की कौन सी कितनी होंगी, तो मेरे हिसाब से 29.5 और 20 होंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर 9 का डिफरेंस था। फिर पूछा था एक्सॉन का फंक्शन न्यूरॉन के अंदर, तो ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन में, इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में। सिर्फ यही एक ऐसा इकलौता, मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन था जो रिलेटेबल था इससे रिगार्डिंग। बाकी एक दिया हुआ था सपोर्ट से रिगार्डिंग, तो वो इसका कहीं ताल्लुकात ही नहीं है। फिर जो 5वां प्रश्न था कि जाइलम एंड फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बोलते हैं, क्योंकि ये फिर इसमें इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर काम करते हैं, लेकिन इनमें सेल में डाइवर्सिटी है। फिर आ गया NH4 अमोनियम सल्फेट का मोलिकुलर मास पूछा था। फिर एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था केमिस्ट्री की रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिगार्डिंग कि अगर A C को डिस्प्लेस करता है और B C को डिस्प्लेस करता है तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। उसमें दिया हुआ था C इज़ ग्रेटर देन A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C, कुछ इस टाइप का। इसका आंसर होगा C इज़ ग्रेटर देन A इज़ ग्रेटर देन B। क्वेश्चन में थोड़ी हेराफेरी हो सकती है, इस क्वेश्चन में मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन सा किसको डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन था यही। 8वां प्रश्न था हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, वो कौन सी होती हैं। 9वां क्वेश्चन था इथेन और इथेनोइक एसिड अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। 10वां प्रश्न था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिगार्डिंग कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो हर कोई पढ़ के, अगर सिंपल भी अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो वो भी कर देगा। उसमें ऑप्शन था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसके अंदर pH वैल्यू 7 के करीब आ जाती है, गेट्स क्लोजर टू 7। और फिर एक क्वेश्चन था सोल्ट वाला, मेटल ऑक्साइड जब किससे रिएक्शन करेगा, यार वो याद नहीं है मेरे को। मेटल ऑक्साइड किसी क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। हाँ, एक करंट का क्वेश्चन, वो GK/GS का क्वेश्चन था कि अपने राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का जो एलोकेशन होता है वो कौन से आर्टिकल में है, या सॉरी शेड्यूल में है, कौन से शेड्यूल में है। ओके।
10वें टर्म का राष्ट्र मुख्यमंत्री आपको बता ही दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन मैथ का है। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की कॉस्ट प्राइस है 800 और इनको कुछ परसेंट हाई पर मार्क किया जाता है, यानी कि x परसेंट पर हाई पर मार्क किया जाता है, और पहले पर 73% का और दूसरे पर 37% का रेस्पेक्टिवली डिस्काउंट दिया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। हाँ, ये सॉरी उसमें वो क्वेश्चन जो था ना 73% और 37% डिस्काउंट वाला, उसमें एक चीज़ और दी गई थी कि अगर इस प्रोडक्ट को 902 में बेचा जाता है तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। फिर आ गया, हाँ, कैल्शियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस है कैल्शियम के एम सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो भाई 10 होंगे। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई थी 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई थी 2 सेंटीमीटर। पूछा था इसमें मैग्नीफिकेशन। फिर एक मैथ का क्वेश्चन था एम्पेरिकल फार्मूला से, जिसमें मोड पूछा था, मीडियन 61 या 67 दिया हुआ था और मीन दिया हुआ था 47। 18th क्वेश्चन था जिसमें एक डाटा दिया हुआ था, जिसके अंदर पूछा था कि भाई इसका वो क्या होगा, मोड क्या होगा, तो उसमें जो ज़्यादा आएगा वही मोड होगा। सुदर्शन चक्र आपको बताइए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कुछ ऐसा पूछा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कौन सी जो फिंगर है वो डिनोट करेगी, तो इसको 4 फिंगर डिनोट करेगी भाई, ये तो करेगी करंट को। और क्या क्वेश्चन था यार, और क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, मैंने अटेम्प्ट किया 95, प्लस माइनस 10 मान लो, प्लस तो होने नहीं है, माइनस तो पक्का मान लो 85। देखते हैं बाकी क्या स्कोर आता है, आंसर क्या आती है तो हमें पता चल जाएगा। और आपको मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर का पता ही है, काफ़ी इजी पेपर आ रहा है, प्रेडिक्टेबल पेपर आ रहा है। अगर आपने भी मॉक टेस्ट दबा के लगाए हैं तो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। बाकी मैं अपनी गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो भाई जम के तैयारी करते रहो। अब आज से हमारा नया मिशन चालू होता है एनटीपीसी का, तो लग जाते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर वीडियोज़ अब अपलोड किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।